Hi everybody, welcome back to this channel, and in today's video I'm going to talk about Commerce and Accountancy optional for UPSC CSE के बारे में for the paper 2 of organization behavior, right? तो इस वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सिलेबस क्या है, देन मार्क्स कितने मार्क्स का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से अब तक पूछा गया है. वी आर गोइंग टू डू अ PYQ एनालिसिस फॉर 13 to 25, यानी इस ईयर के एग्ज़ाम को भी देखेंगे एंड PYQ को देख के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का भी पता करेंगे खुद से. क्योंकि आप लोगों ने बहुत सुना होगा अपनी प्रिपरेशन में कि सिलेबस इज़ द की एंड PYQ इज़ द की, राइट. तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि आप अपने सिलेबस और PYQ को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर प्रिपरेशन. सॉरी, राइट. देखो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज हम 2013 से लेकर 25 तक के पेपर देखने वाले हैं. ऑल्सो वी आर गोइंग टू राइट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट. इट कैन बी मोर देन हाफ एन आवर. सो इफ़ यू सी दिस इट कैन ओनली बेनिफिट यू ओनली, राइट. तो आप लोग देख सकते हैं. जस्ट अगर फास्ट लगे तो यू कैन स्विच, मतलब स्लो लगे तो यू कैन स्विच टू 1.5x, राइट. तो चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले काम करते हैं, मार्क्स को देख लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा ध्यान दें सब्जेक्ट पे, राइट. चलो, तो इसके एनालिसिस मैंने खुद ही करा है. ये देखो, 2013 में इसमें 65 मार्क्स का ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में से आया. देन 14 में 80, 15 में 70, 16 में दोबारा 70, 17 में 90 मार्क्स, 18 में 20 मार्क्स, 19 में 120, देन 80. अब 2021 से देखना, राइट. तो 2021 में आया 130 मार्क्स का, 2022 में आया 120 मार्क्स का, 23 में 160 मार्क्स का, 24 में 110 मार्क्स का एंड 25 में 90 मार्क्स का, राइट. इससे हम लोगों को क्या पता लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट. देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बता दूं. जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमारा पेपर 2 का सब्जेक्ट है, ठीक है. पेपर 2 में जो सेक्शन ए आप लोगों का होता है उसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो OT और OB के होते हैं. OT और OB के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन ए में, ओके. तो देखो, अब हम एक एक चैप्टर उठा के इसका वो स्टार्ट करते हैं. हमने मार्क्स एलोकेशन देख ली. लेट्स सी सिलेबस फर्स्ट. ये UPSC की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है. पेपर 2 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, राइट. तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं. ये आप सबके सामने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. सबसे पहले मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, येस ऑफ कोर्स. देन इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन. अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है. फर्स्ट चैप्टर इज द पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी में हमें क्या करना है? थ्योरीज. पर्सनैलिटी में थ्योरीज एंड डिटर्मिनेंट्स, राइट. दिस इज द फर्स्ट. देन सेकेंड इज द परसेप्शन. थर्ड मोटिवेशन. मोटिवेशन में लिखा है कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड एप्लीकेशन. फोर्थ इज लीडरशिप. फोर्थ में आपका लीडरशिप में थ्योरीज एंड स्टाइल. देन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, इसका इम्पैक्ट, मीनिंग, परफॉर्मेंस, वेज ऑफ एनहेंसमेंट. देन क्वालिटी सर्कल्स, इसके मीनिंग, इम्पॉर्टेंस. देन मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन. ट्रांजेक्शन एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज. तो ये आपके टोटल इतने चैप्टर हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में से टोटल 10 चैप्टर्स हैं. अब हम देखते हैं इसके PYQs को. सबसे पहले इसको देखते हैं बाद में. सबसे पहले पर्सनैलिटी से स्टार्ट करते हैं, ओके. दिस इज द पर्सनैलिटी, ओके. आई होप यू आर एबल टू सी पर्सनैलिटी, राइट. चलो,
पर्सनैलिटी में शुरू करते हैं हम लोग। जस्ट ए सेकेंड दिस। तो देखो 2016 में क्वेश्चन आया है शॉर्ट नोट फ्रूडियन स्टेजेस पे। ओके, देन देखते इसी पे कोई और क्वेश्चन आया है या फिर वेट, पहले 2016 पे आया फ्रूडियन पे, देन 17 में कोई क्वेश्चन नहीं है, 16 में एक और क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल फैक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन, कमेंट। 17 में देयर इज़ नो क्वेश्चन, देन 2018 नो, 2019 नाउ सी फ्रॉम 2019 से क्या हुआ है, राइट। आपको पैटर्न पता लगेगा। 2019 में क्वेश्चन आया है कि एडवांटेजेस ऑफ पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर एंड इट इज़ डिज़ायरेबल टू मेजर देयर पर्सनैलिटी। सो सॉरी, यहाँ पर्सनैलिटी के स्पेलिंग में ए इज मिसिंग। देन elucidate the statement and explain the various method for measuring personality। ओके राइट, मतलब मेजरिंग पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे मेज़र करते हैं। 19 का क्वेश्चन है, 20 पे चलते हैं। देखो 2020 में क्वेश्चन आया है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी एंड एक्सप्लेन द मेजर एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंसिंग ओबी। तो हमें पता लगा, हमने देखा डिटर्मिनेंट्स पे क्वेश्चन आया 20 पे। देन देखो 2025 the same question has been asked again, right। देखो 2025 में इसी साल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी दोबारा पूछा है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमें पर्सनैलिटी में डिटर्मिनेंट्स आना चाहिए, ठीक है। टू 2024 में पूछा सेंसेशन डिफर फ्रॉम परसेप्शन, ओके। देन 25 में मैंने देखा डिटर्मिनेंट्स, ओके। 22 में हमारे से दोबारा पूछा फ्रूडियन स्टेजेस, ओके। 22 में इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट ऑन द बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 20 में डिटर्मिनेंट्स, यानी डिटर्मिनेंट्स अब तक 2 बार पूछा है। फ्रूडियन स्टेजेस, देन बायोलॉजिकल फैक्टर और आपका एक परसेप्चुअल प्रोसेस। ओके, दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ पर्सनैलिटी, ये आपका परसेप्शन का क्वेश्चन है, leave it। Then what are the big 5 personality trait and which one seems to have a biggest impact on performance etc। तो देखो हम इधर लिख लेते हैं एक यहाँ पे चैप्टर वाइज, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख के चलते हैं। चलो सबसे पहले हमने क्या देखा, पर्सनैलिटी में क्वेश्चन एक तो आपका फ्रूडियन स्टेजेस पे आया है, देखो मैं आपको एक चैप्टर का करके दिखा रही हूँ, अब और चैप्टर का हम लिख के नहीं करेंगे, राइट। फ्रूडियन स्टेजेस का आया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी इज इम्पॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये 2 बार पूछा है इसलिए मैंने इसके ऊपर 2 स्टार लगा दिए। जस्ट अ सेकेंड गाइज, यस। एक यहाँ पे बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वो ऐसी मतलब मेजर से है। एक जो 25 में क्वेश्चन है कि भाई वो परसेप्शन का भी डिफरेंस में हमें पता होना चाहिए, और पर्सनैलिटी में हमें खुद से इम्पैक्ट वगैरह लिखा है तो इम्पैक्ट पूछा भी गया है, यू हैव टू डू इम्पैक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि पर्सनैलिटी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो हमें उसमें ये चीज़ों पे तो ज़रूर ध्यान देना ही देना है, बाकी अगर कुछ और एक्स्ट्रा है तो वो हमें बस पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं विच इज़ द परसेप्शन। PYQ देखते हैं। सो दिस इज़ द PYQ। परसेप्शन में 2019 में परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी, 18 में हेलो इफेक्ट, 2013 में फिगर ग्रुप प्रिंसिपल, ठीक है। इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट फिर भी क्योंकि 2013 में कब पूछा गया है, वी विल डू दिस।
तो ये सारे शॉर्ट नोट थे। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। 2025 में आया कि एक्सप्लेन द प्रोसेस, तो प्रोसेस ऑफ परसेप्शन एंड डिस्कस हाउ परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन कैन इन्फ्लुएंस मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। ओके, 2025 में क्वेश्चन पूछा परसेप्शन, प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। 2023 में फिर से क्या क्वेश्चन पूछा, परसेप्चुअल प्रोसेस। ओके, वही एक्स सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई को एक्सप्लेन करो, 20 मार्क का, राइट। 2020 में पूछा कि परसेप्शन का जो डिस्टॉर्शन होता है उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशन दो कि कैसे मैनेजर जो है अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकता है। 20 में सेम क्वेश्चन आया प्रोसेस पे ही। देन 2019 में नेचर ऑफ द परसेप्शन। ओके, 2016 दिस वाज द रैंडम वन। तो हम यहाँ पे जाएंगे अपनी नोटबुक में और यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, चैप्टर का नाम परसेप्शन। अब देखो इसमें क्या क्या हमने देखा, क्या क्या पूछा है। एक तो परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी, ये हमें पता होना चाहिए, इस पर स्टार लगा दो बिकॉज काफ़ी बार पूछा है। हेलो इफेक्ट पूछा गया है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो जो PYQ में पूछा गया है उसके बारे में तो पता तो होना ही चाहिए, बाकी जो एक से बार ज़्यादा रिपीट है उनको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है हमें। अब हमने इसमें देखा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीटिशन पे थी, क्या, जैसे प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, राइट। कितनी बार पूछा ये, 2025 में रिपीट हुआ, 2025 के बाद 2023 में भी ये पूछा, राइट। उसके बाद हमने देखा था कि परसेप्शन जो है 3 एलिमेंट कंसिस्ट करता है, परसीवर, कॉन्टेक्स्ट एंड द टारगेट। तो ये भी हम परसेप्शन के प्रोसेस में कर लेते हैं, तो 2020 में भी पूछा। ओके, तो हमें प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देना है। देन एक क्वेश्चन जो आता है वो डिस्टॉर्शन, परसेप्शन का डिस्टॉर्शन के कॉजेज वगैरह, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट हमने क्या देखा कि प्रोसेस, कि जब भी हम परसेप्शन चैप्टर पढ़ेंगे हम सबसे ज़्यादा ध्यान उसके प्रोसेस पे देंगे, राइट। नेचर पे क्वेश्चन आया था। देखो अब नेचर वगैरह तो हमें वैसे भी करना ही है, ये दिस इज़ द बेसिक थिंग। हर चैप्टर में हम क्या क्या करते हैं, नेचर, राइट। अब चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट पे विच इज़ द मोटिवेशन। अब देखो सेम जो मैं ये दो चीज़ आपको मैंने लगातार वहाँ पे करके दिखाई, आपको वो सेम यहाँ से करना है। सी जैसे 2020 में शॉर्ट नोट में पूछा थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाइब की एग्जिबिशन, 13 पे इक्विटी थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन। ओके, हमने मोटिवेशन में देखा था कि थ्योरीज लिखी थी और एप्लीकेशंस लिखी थी। 2024 में क्वेश्चन आया हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी पे, ठीक है, ये हमें अच्छे से करनी है। 2023 में दोबारा हर्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी, ओके, और 5 हाइजीन फैक्टर एप्लीकेशन, ठीक है जी। देन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पे क्वेश्चन है, मार्शलो नीड हायरार्की थ्योरी, ओके। देन हर्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दोबारा, देन द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आर नॉट, ओके, दिस इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। फिर पॉटर लॉ मॉडल पे पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये एक ही बार आया अब तक, दिस वाज द रैंडम वन 2015 में, बट आपको ये जितने भी नोट्स हैं कोचिंग्स के वहाँ पे मिल जाएंगे। देन 2024 में सेम रैंडम क्वेश्चन। तो हमें आपको ये इनसे ये पता लग गया कि आपको किस किस थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आप एक पेपर लो और इस पर जो जो इसमें से बार बार पूछा गया जस्ट राइट डैम ऑन अ पेपर, एंड वेन एवर यू रीडिंग दिस चैप्टर जस्ट ओपन दैट पेपर एंड सी कि कौन कौन सी बार बार पूछी गई है, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं लीडरशिप पे। तो लीडरशिप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2021 में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, 2020 में इंटीग्रेटेड मॉडल, मैनेजरियल ट्रेट, पाथ गोल थ्योरी, ठीक है, ये हमें अच्छे से करना है, हमें पता लग गया। अब देखो रिपीटेशन पे भी ध्यान देखना है। देखो 2016 पे पाथ गोल थ्योरी आई है, अब मेरे को दिखा 2023 पे फिर से पाथ गोल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन लीडरशिप पहुंची गई है, सॉरी, राइट। अब देखो इंटीग्रेटिव मॉडल ऑफ लीडरशिप, ठीक है, सिचुएशनल थ्योरी एंड कंटिजेंसी थ्योरी, ओके। अब पाथ गोल थ्योरी फिर से पूछी गई है, सी 3 टाइम
3 बार पाथ गोल थ्योरी रिपीट हुई है। 2016 में पाथ गोल थ्योरी, 23 में पाथ गोल थ्योरी, 2021 में पाथ गोल थ्योरी। ठीक है, तो हमें पता लग गया पाथ गोल थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखो कैरिस्मेटिक लीडरशिप, 2018 में कैरिस्मेटिक लीडरशिप रिपीट हुआ, 2014 में फिर से कैरिस्मेटिक लीडरशिप रिपीट हुआ, राइट। तो हम लोगों को पता लग रहा है ना आराम से कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट है, किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ वर्क। सी 2025 में क्वालिटी ऑफ वर्क इज समथिंग विच यू कैन राइट बाय योर सेल्फ, बट ऑफकोर्स फॉर द एक्स्ट्रा मार्क्स आपको कुछ वैल्यू एडिशन चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखो 2025 में क्वेश्चन है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, 23 में इम्पोर्टेंस, 21 में फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, 18 में ओवरराइडिंग पर्पस दिस ओके। तो हमें पता लग गया क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में हमें रिलेशनशिप पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और क्वालिटी ऑफ वर्क का इंपॉर्टेंस क्या है, उससे क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, अब बात आती है क्वालिटी सर्कल्स। 2024 पे क्वेश्चन आया फेजेस बता दो क्वालिटी सर्कल के। 2019 में शॉर्ट नोट आया था क्वालिटी सर्कल पे, 17 में एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन, 21 में ऑब्जेक्टिव एंड फेजेस। देखो फेजेस आया था 24 में, अब फेजेस यहाँ पे दोबारा रिपीट हो गए। 21 में पूछा फेजेस को, 24 में दोबारा रिपीट कर दिया क्वेश्चन, राइट। चलो नेक्स्ट, चलो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस हमने देखा, चैप्टर है। 2025 में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफन परस्यू मल्टीपल एंड समथिंग कॉन्फ्लिक्टिंग गोल। ओके, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस, आई एम सो सॉरी, ये इसका क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट वाले का। आई विल चेंज इट। ठीक है, यहाँ चलते हैं। 23 में क्वेश्चन आया कि 5 कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन एनालिसिस। ओके, 21 में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 21 में पूछा कि रिलेवेंस बता दो ट्रांजेक्शन एनालिसिस के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में और की टाइप्स बता दो। 29 में मेथड ऑफ एनालिसिस पूछ लिया दोबारा। 18 में क्या पूछा कि सेल्फ इन जोहरी विंडो। ओके, दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ दिस एनालिसिस, ये इसका क्वेश्चन है। ओके, 18 में ट्रांजेक्शन एनालिसिस क्या होता है और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में क्या है। 2013 में कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और जोहरी विंडो को पूछा। अब देखो जोहरी विंडो 2018 में दोबारा पूछ रखा है इन्होंने, राइट। 2022 में क्वेश्चन आया कि कैसे ब्रीफली रिव्यू कि हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। देन 20 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बताओ भाई और कैसे हैंडल कर सकते हैं। 19 में पूछा आप रोल कॉन्फ्लिक्ट से क्या समझते हैं, कॉजेज क्या है, सेम। तो आप लोगों को एक चीज़ पता लग रही होगी कि देयर इज़ अ रिपीटिशन इन द PYQ। यस देयर इज। अब देखो 2025 में आया बता दें ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज अ चैप्टर जो आप लिख सकते हो आराम से। एंड मुझे 2025 का ही मैंने इसमें ऐड किया, बाकी मुझे कोई दिखा भी नहीं, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन था, मेजर चैलेंजेस जो आते हैं। देन मैनेजमेंट ऑफ चेंज, दिस इज द लास्ट टॉपिक। 2021 में क्वेश्चन सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस इज द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस। 18 में अडेप्टिंग कोपिंग साइकिल, 18 में ऑर्गेनाइजेशन री एमर्जिंग फोर्स फील्ड एनालिसिस। ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस हैज़ टू बी मैनेज। तो इससे हमें इतना कुछ पता नहीं चला, बट इसका मतलब कि हमें मैनेजमेंट ऑफ चेंज करना है अच्छे से। चलो अब कुछ बातें मैं आपको बताऊं। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, सो आई थिंक अभी काफ़ी टाइम की हो गई होगी। तो देखो हमें क्या पता लगा, अब जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको यही करना है। जैसे हमने OB पढ़ना है, आपने OB देखा, उसका सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद कि कितना मार्क्स भी देख लो पहले, राइट। सिलेबस देखा, सिलेबस से हम उसके PYQ एनालिसिस करेंगे और PYQ एनालिसिस और सिलेबस को अटैच करके मतलब लिंक करके ये पता करेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। एक जो रिपीटेटिव थीम है वो
वो किन किन टॉपिक्स की हैं, राइट। जब आपको ये सब चीज़ें पता होगी तो आप आराम से चीज़ें कर सकते हैं। और PYQs को पता होगा आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें है, तो आप जब एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग PYQ एनालिसिस एंड सीइंग सिलेबस, राइट। अब देखो, हमने देखा दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड येस there's an announcement in the end of this video, तो वो अनाउंसमेंट मैं यहाँ कर दूँ। अनाउंसमेंट में क्या है कि ऑन एवरी संडे, क्योंकि मेरी OP ऑलरेडी हो चुकी है एंड आई विल ट्राई कि हर संडे को मैं एक वीडियो अपलोड करूं कोई भी PYQ टॉपिक की, विद नोट्स प्लस विद वैल्यू एडिशन एसेट्रा जो भी आपको चाहिए, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।